शर्म हया बाकी बची है या नहीं, या वो भी बेच खाई? हाँ सपना, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। लेकिन मैं आपसे बात करना नहीं चाहती। क्यों क्यों नहीं करना चाहती हो? ससुर से तो अच्छी लगती है ना बातें करते हुए। हाँ वो मेरे ससुर है और उनकी सेवा करना मेरा फर्ज है। अच्छा अच्छा, मुझे नहीं पता फर्ज क्या है, ससुर क्या है, सेवा क्या है। हाँ ये कमरे में तेरे ससुर जी है ना, वहीं से आ रही है ना तू निकल के? मैंने सब अपनी आंखों से देखा है, जो चल रहा था, रास लीला हो रही है ना इस घर में, सब देखा मैंने अपनी आंखों से। दीदी चुप हो जाओ, क्या रास लीला चल रही है? क्या देखा आपने? सपना, तुम्हें शर्म नहीं आ रही अपने पति को धोखा देते हुए? हाँ उनको देवर जीवन पता चलेगा तुम्हारी ये चरित्रहीन, उन्हें क्या बीतेगा उन पे? हाँ कि तुम अपने ससुर से छी छी छी। ये अपनी फालतू की बकवास है ना, बंद करिए, बहुत देर हो गई। अगर ज़्यादा बकवास करेंगी तो चुप रहना, मुझे नहीं आता, मुझे भी बोलना आता है। अच्छा ये क्या इल्ज़ाम लगा रही हो मुझ पे कि मेरे बीच और ससुर जी के बीच कुछ है? हाँ ये इल्ज़ाम लगा रही हो मुझ पे? इल्ज़ाम? सपना, मैंने अपनी आंखों से देखा है। क्या देखा है? सब कुछ। क्या देखा तुमने अपने आंखों से? जो अभी थोड़ी देर क्या पहले... साबित कर सकती हो तुम? साबित? सपना सपना, सच बात तो ये है कि तुम मुझसे जलने लगी हो क्योंकि ससुर जी सारे काम मेरे कर रहे हैं, वो हर बात मेरी मान रहे हैं, हर चीज़ हर सामान मुझे ला कर दे रहे हैं, हर चीज़ का ख्याल मेरा रख रहे हैं, तुम्हारा नहीं, इसलिए तुमको जलन होने लगी है। सपना हाथ में रख के बात करो। हाँ हाँ वो तुम्हारा ख्याल रख रहे हैं, दिख रहा है मुझे, लेकिन सपना मुझे नहीं पता था कि तुम इतना गिर जाओगी। हाँ अरे थोड़ी तो शर्म रखो, तुम्हारे पति आएंगे, वो क्या सोचेंगे, क्या बीतेगी उन पे? मुझे अपने पति का ख्याल रखना आता है। कैसे? बहुत अच्छी तरह आता है। अच्छा कैसे आता है? मुझे शिक्षा ऐसे? दीदी मुझे शिक्षा मत दो, मुझे सब कुछ पता है कैसे क्या करना है क्या नहीं। सपना मैं शिक्षा नहीं दे रही हूँ, तुम्हें अपना घर बचाना नहीं आता, अब वो मैं सिखा रही हूँ तुम्हें। तुम पागल मुझे टीचर हो जो मुझे सिखा रही हो? हाँ सपना तुमसे ज्यादा तजुर्बा है, 5 साल हो चुके हैं इस घर में मुझे। हाँ मुझे नहीं पता? मैंने उस दिन तुम्हें समझाया भी था कि इनसे ये चीजें मत लो, मत आओ इनकी बातों में। आई गई उनके झांसे में, उन्होंने जाल फेंका और फंस गई उनके जाल में। हाँ दीदी बहुत भड़क रही हो, ये अपनी भड़ास अपने अंदर ही रखो तो ही अच्छा है। अरे क्या बात है बहू, कैसे शोरगुल हो रहा है? ससुर जी देखिए ना, आपकी बड़ी बहू मुझ पे कैसे गंदे गंदे इल्जाम लगा रही है। रुक जा, तुझे समझ में नहीं आता एक बार की? जब हमने तुझसे एक बार बोल दिया कि तू अपने काम से काम रख, हमारे ऊपर ध्यान मत दे, फिर भी तू टटाटीकुरी सी लगी रहती है। ये नजरें तेरी हमारे ऊपर गिद्ध जैसी लगी हुई हैं। जब हमने तुझसे मना कर दिया, अरे तू चली क्यों नहीं जाती? ससुर जी आपको पता भी है कैसे इल्जाम लगा रही है? कैसे? कि तेरे बीच और ससुर जी के बीच नाजायज संबंध है। छी छी, अरे तू मतलब नाजायज संबंध में बताती है हम दोनों को? हाँ तुझे शर्म नहीं आती? शर्म मुझे नहीं, तुम दोनों को आनी चाहिए। और आपसे तो बातें करना नहीं चाहती मैं बिल्कुल भी। बातें करना? आप तो गिर चुके मेरी आंखों में। क्या कह रही है तू? गिर चुके हैं? हाँ बिल्कुल। ऐसा हमने कर क्या दिया ये बता दे। ससुर जी मैं सब अपनी आंखों से देख रही हूँ, इतने दिनों से इस घर में रास लीला चल रही है ना। और तो और आज तक मैंने घर से बाहर कदम तक नहीं रखा, और आज आपने इस बहू को घर से बाहर जाने की परमिशन दे दी इतनी जल्दी। और 1 घंटे से कमरे में हो क्या रहा था? चुप! हो क्या रहा था? क्या हो रहा था? अरे वो मेरा सर दबा रही थी, मैं इसका सर दबा रहा था। आखिरकार हम दोनों ने गलत क्या किया? अच्छा सर दबा रहे थे? ये क्या सर दबाया जाता है दरवाजा बंद करके? बहू तू गलत समझ रही है, लेकिन असल बात यही है कि ये मेरा सर दबा रही थी और मैं इसका सर दबा रहा था। अगर तुझे विश्वास नहीं है तो आंखों में आंखें डाल के पूछ। क्या पूछूं? किससे पूछूं? आप भी झूठा, आपकी बहू भी झूठी, किससे पूछूं? आप भी झूठे, आपकी बहू भी झूठी। जी बिल्कुल। बहू देख, तू अब ज्यादा ऊपर जा रही है।
और मैं कह रहा हूँ कि ज्यादा अगर इल्जाम लगाने से अच्छा है कि तू अभी की अभी चुप हो जा। मैं चुप ही हो जाती हूँ। अब मैं ये सब कुछ अपने आंखों से भी नहीं देखूंगी और ना बोलूंगी कुछ भी, ठीक है? तो तू मतलब ये सब अपनी आंखों से भी नहीं देखना चाहती और ना ही तू इस बारे में कभी कुछ बोलेगी। तो तू क्यों ना अपना बोरिया बिस्तर बांध और अपने घर जा। ससुर जी घर जा भाई। बस करो, ये बोरिया बिस्तर ले और बाहर निकल। क्या है ये? हाँ, आप रोज मुझसे यही बातें कहते हैं। हाँ, तेरी जरूरत नहीं है, नहीं है इस घर को। आपको तो नहीं है, मेरे पति को तो है, इस घर में तो है। तो पति आए तो अपने घर पे बुलाओ से। निकलो यहाँ से निकलो। ये मेरा घर है, अभी मेरा राज्य चलेगा। 2 मिनट में अभी तो तुम्हारे पति की वैल्यू क्या है, क्या वैल्यू है मेरे सामने, उसको तो चूने में मिला के यूं उड़ा दूंगा। समझ में आई? क्या मतलब? अभी तक तो इस घर का मालिक मैं हूँ, ये घर मेरे नाम है। जो मैं चाहूंगा, जैसा करवाऊंगा वैसा होगा इस घर में। समझ में आई? इसका मतलब ये है कि आप मुझे और अपने बड़े बेटे को, दोनों को घर से निकाल दोगे? बिल्कुल निकालना। क्यों निकालोगे? क्यों निकालोगे? जो बहू मेरी बात नहीं मानती, जो बहू मेरी बात नहीं सुनती, जो बहू मेरे कहे हुए किसी भी काम को नहीं करती, वो मेरी बहू नहीं है। ससुर जी, आप भूल रहे हैं, इस उम्र में बेटे बाप को घर से निकालते हैं, ना कि बाप बेटों को घर से निकालते हैं। मैं निकाल रहा हूँ और आज से नया इतिहास चालू होगा कि बाप ने बेटे और बहू दोनों को निकाला। तू अपना बोरिया बिस्तर बांध और निकल यहाँ से। निकलती क्यों नहीं है? ठीक है, आने दो आपकी बड़ी बेटी। अरे मैं तो कब से इंतजार कर रहा हूँ कि वो आए, कमकत आता ही तो नहीं है। अब वही आएंगे। निकलो। और वही देखेंगे इस रासलीला को, जो इस घर में हो रही है गंदगी, वही देखेंगे। अरे चुप। और तू तो निकलेगी जरूर, तुझे तो धक्के मार मार के निकालूंगा इस घर में से। देखा ससुर जी? देख लिया मैंने आपके बेटे से सारी बातें। अरे तू फिक्र क्यों कर रही है? मैं हूं तो सही, तू चिंता मत कर, तू टेंशन मत ले, जब तक मैं हूं। ठीक है ना? अब कल की सुबह थप्पा लगेगा शहर जाकर के 100 गज वाले प्लॉट पे। ठीक है? ठीक है ससुर जी। और अभी न अंदर चलते हैं। इसने तो मूड खराब कर दिया। मैं चाहता हूँ कि दोबारा प्रक्रिया को उत्पन्न किया जाए। ससुर जी आप जाइए, आप वहाँ जाके थोड़ा आराम। नहीं, मैं एक बार चाहता हूँ। ससुर जी आप जाइए, मैं थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। नहीं, मैं नहीं चाहता आराम करना, मैं चाहता हूँ कि मैं थक जाऊँ। ससुर जी जाइए, मैं कह रही हूँ ना। मैं चाहता हूँ। अरे मैं चाहता हूँ। अरे मोहन तू जी आप अचानक से? अब अचानक से? अरे वो अर्जेंटली फोन पहुंचा तो मैं 8 दिनों की छुट्टी लेकर तुरंत आ गया। फोन किसने किया? फोन अरे राधा ने। राधा ने? हाँ। क्या हो गया, कैसे कंफ्यूज हो गए आप लोग? नहीं कंफ्यूज नहीं बात कंफ्यूज नहीं बेटा। सुबह सुबह आप हाँ कहीं जा रहे हो क्या? अरे बेटा मैं जरा इसे थोड़ा शहर लेके जा रहा था किसी काम के जरिए, और तो और अब तू आ गया तो अब जाने की जरूरत ही नहीं है। आओ चलो अंदर चलते हैं। अरे पिताजी अगर कोई काम है तो आप कर आइए ना, और मैं कौन सा आज ही जा रहा हूँ भाई, 8 दिनों की छुट्टी लेकर आया हूँ। आप लोगों के साथ बैठूंगा, शाम को आराम से बात करेंगे, आप लोगों के साथ ही रहूंगा 7-8 दिन। तो आपका जो जरूरी काम है आप करके शाम तक वापस आ जाइए। ससुर जी चलिए जी। अच्छा चल ठीक है, मैं शाम को मिलता हूँ। शाम को बैठ के ढेर सारी बातें करेंगे। जी। और कुछ तेरा मन पसंदी कुछ अपना बनवाइयो। जी ठीक है? ठीक है ससुर जी। राधा अरे मोहन आप आ गए? हाँ मैं आ गया। भाई इतना अर्जेंटली आके मुझे बुलाया क्यों? हाँ। अरे मैं बाद में बताऊंगी, अब आओ पहले फ्रेश हो जाओ। और मैंने खाना आपकी फेवरेट बनाया है, मुझे तो पता ठीक है, लेकिन भाई इतना अर्जेंटली मुझे बुलाने का आखिर मतलब क्या था? ओफो, वो बाद में बताऊंगी ना। चलो पहले नाश्ता कर लो, ठीक है? आप फ्रेश हो लो। आओ। क्या कर रहे थे? कुछ नहीं, सोने की तैयारी। पर हाँ यार एक बात का थोड़ी सी टेंशन भी है। तुमने यार सुबह से वो बात नहीं बताई। खैर इन सब बातों को ये तो होती रहेंगी, पर पिताजी सुबह के गए हुए हैं और मुझसे कह रहे थे शाम तक हम आ जाएंगे, और अभी तक आए नहीं। खाना भी खा लिया, रात के 9-10 का टाइम हो रहा है और अभी तक वो आए नहीं। और प्लस वो गए क्यों थे शहर? तुम्हें तो कुछ पता होगा भाई, घर में रह रही हो तुम, कहीं ऐसा तो नहीं है सपना की तबीयत खराब हो? हाँ? बस ऐसा ही कुछ समझो। तबीयत तो खैर नहीं है खराब, तो लेकिन कुछ बात है जो बहुत ज़रूरी
जो आपको बतानी है मुझे। तो बताओ ना भाई, मैं कब से सुबह से वही बात तो लेकर बैठा हूँ कि भाई मुझे इतना अर्जेंटली इतनी दूर से बुलाने का कोई रीज़न तो होगा। ऐसा है कि पिताजी शहर गए हैं इसलिए कि उन्होंने 100 गज का प्लॉट लिया है। 100 गज का प्लॉट लिया? हाँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। और उस प्लॉट को सपना के नाम लिखवाने के लिए गए हैं। वेरी गुड। इससे तो रमेश भी बहुत खुश रहेगा भाई, दोनों कम से कम अपने अलग अपना बना कर रह सकेंगे और हम लोग यहाँ सेटल हैं ही हैं। तो पिताजी ने तो बहुत अच्छा किया ये तो। कुछ ज़्यादा ही अच्छा कर रहे हैं। कुछ ज़्यादा ही अच्छा कर रहे हैं? अरे तुम कहना क्या चाहती हो, मुझे सीधे सीधे बताओ ना। वही सोच रही हूँ कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से। रिलैक्स हो जाओ, जैसी भी बात है आराम से संतुष्ट होकर बताओ। अगर नहीं बताओगी तो मुझे पता नहीं पड़ेगा और मेरा आना वेस्ट हो जाएगा। वैसे भी रमेश भी पूछ रहा था कि आप भैया इतनी अर्जेंटली जा क्यों रहे हो, कि मैंने कहा मुझे तो पता नहीं भाई, तेरी भाभी का फ़ोन आया, शायद कोई बात हो कि मैं भी चलता हूँ। वो भी टेंशन में आ गया, डिप्रेशन में आ गया। मैंने कहा तू परेशान मत हो, जैसी भी बात होगी मैं तुझे फ़ोन पे बता दूंगा पहुँचते ही। मोहन, बात यह है कि इस घर में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। ठीक नहीं चल रहा है? हाँ। किसी की तबीयत खराब है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आपके पापा, ससुर जी। मेरे पिताजी प्रॉब्लम है तो उनको समझा दो भाई, उसमें ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम होने में क्या है। आप लोग हो सकता है कि तुम लोग काम ढंग से नहीं कर रही हो तो इसलिए वो थोड़े गुस्से मिजाज तो हैं ही, तो कुछ कह देते होंगे शायद। मोहन, आप क्या समझते हो, मतलब कुछ समझाया जाए वो पिताजी मानने वाले हैं? हाँ, आपके पिताजी जो किसी की सुनते नहीं हैं। और फिर बात ऐसी नहीं है जो समझाई जा सके। तो कैसी बात है बताओ ना, फिर क्लियरली करो ना। मोहन, ससुर जी का और क्या कैसे बताऊं मैं आपको, कुछ तो समझ जाया करो। उन दोनों का चक्कर चल रहा है आपस में। चक्कर चल रहा है आपस में? किसका चक्कर चल रहा है भाई? ससुर जी का और सपना का नाजायज संबंध चल रहा है। नाजायज संबंध चल रहा है? हाँ। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मोहन, अरे तुम किस टाइप पे आरोप लगा रही हो, वो भी मेरे बाप पर? और वो तुमने देखा है वो छोटी बहू है इस घर की। अरे कम से कम कुछ सोच समझ के तो बोलो। ऐसा तो नहीं है कि अकेले रहते रहते तुम्हारा दिमाग खराब हो गया हो। मोहन, कैसी बातें कर रहे हैं आप? हाँ, आप भी मुझे विश्वास नहीं करेंगे तो किसको बताऊंगी मैं? आज से पहले तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। अरे 3 साल से तुम्हें यहाँ छोड़कर गया हूँ उनके साथ, आज तक तो कोई ऐसी बात मेरे आगे आई नहीं। मोहन, कोई रीजन नहीं आया और तुमने वो नई बहू आते ही उसके ऊपर इल्जाम लगाना चालू कर दिया। और तुम ये तो सोचो तुम क्या किसके बारे में रही हो। अरे वो मेरा बाप है भाई। मोहन, बात नई बहू का ही आपकी, मैं कैसे बताऊं आपको? अब तक मैंने आपको नहीं बताया, मुझे ही पता कि ये 5 साल मैंने कैसे काटे आपके घर में। हाँ, 5 साल कैसे रही हूँ मैं पिताजी के सामने? पिताजी के सामने पिताजी कहते हुए तो मुझे शर्म आती है। बकवास बंद करो अपनी। मोहन, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी हर गलत बात पर भी तुम्हारा सहयोग करूंगा। मोहन, मैंने अपनी इन्हीं आंखों से देखा सब कुछ होते हुए इस घर में। अरे झूठ बोल रही हो तुम। देखा है तुमने? लाओ, क्या सबूत है तुम्हारे पास, दिखाओ मुझे। यानी तुम्हारे लिए अब मैं सबूत इकट्ठे करूंगी? अरे सबूत तो कोर्ट भी मांगता है ना। ये कोर्ट नहीं है, आप मेरे पति हो। तो मैं विदाउट एनी रीजन, बिना सबूत के अपने बाप पर इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगाऊं? तो मैं भी तो आपकी बीवी हूँ, वो आपके पिता हैं। तो तुम अपनी बीवी हो, तुम मेरी बीवी हो, ये मैं मानता हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ये भी मैं मानता हूँ। मैं हर बात से तुम्हारी से एग्री हूँ, लेकिन इस बात को कैसे इस जहन में उतारूं कि मेरा बाप, छी यार, सोचते हुए भी घिन आती है। और तुम मालूम है किसके बारे में कह रही हो? जब हमारी माँ का देहांत हुआ था ना, हम छोटे छोटे से थे दोनों भाई। अगर चाहते तो कब की तभी शादी कर लेते, लेकिन उन्होंने शादी ना करके अपने बच्चों को पढ़ाना ज्यादा ठीक समझा और उन्होंने इस काबिल हमें बनाया भी। हाँ, और तुम उस बाप पर इल्जाम लगा रही हो? अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें। इस काबिल बनाया और बेटों की शादी की और बेटों को भेज दे बाहर और बहू से चक्कर चला लिया क्योंकि इस घर में संतान नहीं है। 1 मिनट, तुम्हारी बकवास बहुत देर से सुन रहा हूं मैं, अब इससे आगे मैं कुछ सुनूंगा नहीं। क्यों नहीं सुनोगे? एक काम करो, मेरी बातों पे विश्वास नहीं है ना, 8 दिन के लिए आए हो ना छुट्टी लेके, अब यहाँ रहो और अपनी आंखों से देखो, ठीक है? तो विश्वास होगा, मुझ पे तो विश्वास नहीं है आपको। मुझे अब भी पता है, अगर मैं 8 साल भी यहाँ रहूंगा ना, तब भी ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे बाप को मैं अपनी अच्छी तरह जानता हूँ कि मेरे बाप किस टाइप के इंसान है। मोहन, और मैं चाहूंगा कि तुम्हारा ये कहना, तुम्हारी ये बातें एकदम झूठ निकले। और प्लीज मुझे मेरे कमरे में अकेले सोने दो, जा सकती हो तुम। मोहन, एक चीज तो सोचो
कि आज से पहले मैं कभी घर के खिलाफ गई हूँ? हाँ, ससुर जी के खिलाफ गई हूँ? मैं आज ही क्यों सारी बातें बता अरे रही हूँ? मुझे अब हकीकत तो मुझे अब पता लगी है ना क्या? कि तुम उससे जलने लगी हो, क्या? छोटी बहू से। मोहन, रीजन ये है कि पिताजी ने जो प्लॉट नया लिया है वो उसके नाम कर रहे हैं। वो तुम ये चाहती हो कि ये मेरे नाम हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है। मोहन बहुत बकवास हो चुका तुम्हारा, मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगी अपने लिए। बर्दाश्त मैं तुम्हें नहीं करना चाहता, निकलो, गेट आउट। ये क्या तरीका है अपनी बीवी से बात करने का? मैं चला जाता हूँ तो। मोहन, ठीक है, मैं ही चली जाती हूँ। सो डिस्गस्टिंग यार, क्या क्या सोच लेके बैठते हैं लोग। मेरे बाप के बारे में करिए, शर्म आनी चाहिए इसे। ससुर जी बहुत मजा आया आज तो। वाह वाह वाह, बस मजा आना चाहिए बहू। वैसे कुछ भी हो तेरे साथ तो मजे ही मजे। बड़ा मजा आया। अरे पिताजी आप आ गए? हाँ, अरे मैं हाँ, कितनी देर से वेट कर रहा हूँ, ये क्या टाइम हो गया, और मैं इसीलिए मैंने खाना नहीं खाया कि आप लोग आ रहे होंगे। अरे कैसी बातें करता है बेटा मोहन। अरे हम तो बाहर खा पी करके आए हैं। अरे तुझे तो खा लेना चाहिए। हाँ जेठ जी। अरे भाई देख, मैं तुझे बताऊं, जब बाहर होते हैं तो कुछ, अब रोज तो बाहर जाता नहीं हूं मैं, तो कभी कभार चला गया तो मैंने सोचा, मैंने कि लाओ आज बाहर की कुछ चीजें खा करके देखते हैं। चलिए। मैं वहीं खा पी के आ गया। ससुर जी हाँ, मैं तो बहुत थक गई हूँ, बदन टूट रहा है, मैं जाके आराम करती हूँ। कोई बात नहीं, जाओ। वो दरअसल बात ये है, मुझे लगा कि तुझे ऐसा लगा होगा जो जिससे तू ऐसे देख रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। अरे हाँ बेटे, अरे बदन काय क्यों नहीं टूटेगा। अरे वो दूसरा प्लॉट भी तो देखने के लिए गए थे हम, तेरी बीवी के लिए। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ, ये दरअसल बात ये है बेटा, गर्मी भी तो बहुत ज़्यादा हो रही है। अब थोड़ा गर्मी का मौसम आता जा रहा है, तो इसलिए हम लोग पैदल पैदल चले तो थोड़ा थकान तो हो ही जाती है। पिताजी गाड़ी ले जाते। अब बेटा गाड़ी ले तो गए थे, ड्राइवर को भी ले गए थे। वो दरअसल बात ये थी कि अब कचहरी में कहाँ कहाँ गाड़ी घुमाएंगे भाई। हाँ, सही कहा। हाँ, तो इसलिए थोड़ा, अब तुझे पता है पैदल भी चलना पड़ता है, जरूरी भी है। तो चलिए आप थके हुए हैं, इन सब बातों को छोड़िए। मैं ये कह रहा था, हाँ? क्या जरूरत है इन बहू को प्लॉट दिलाने की भाई? अरे बेटा कैसी बातें कर रहा है। देख, जब तक मैं जिंदा हूँ मेरा कुछ पता नहीं है, मेरी कब आंख मिच जाए, कब क्या हो जाए मेरे साथ। आप क्यों सोचते हैं ऐसा? अब बेटा सोचना पड़ता है, बुढ़ापा है ना। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी आंखों के सामने इन दोनों बहुओं के नाम 100-100 गज के 2 प्लॉट हो जाएं, बस बात खत्म, मैं निधड़क हो जाऊंगा, ये समझ ले। चलिए आप जो भी सोच रहे हैं अच्छा ही सोच रहे हैं। हाँ चलिए आराम कीजिए आप थक भी गए। अच्छा, मैं आराम करता हूँ, लेकिन तू खाना खा, क्योंकि तू ना खाना नहीं खाया है। बिल्कुल ठीक है, मैं आराम करता हूँ। अरे ससुर जी आप कमरे में क्यों आ गए? अरे आपको पता है ना जेठ जी आ गए हैं। अरे तो क्या हो गया, जेठ जी आ गए हैं तो क्या बादल फट गए, बिजली कड़क गई, लेकिन पता नहीं ये कमबख्त यहाँ क्यों आ गया है, इसका मुझे समझ में नहीं आता। कब जाएगा, कब यहाँ से टलेगा ये। वो ठीक है, लेकिन आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था, उन्होंने देख लिया तो। अरे तो मुझ पर शक नहीं करेगा? मुझ पर क्यों करेगा शक? मैंने सब उसको बातें पढ़ा दी हैं, तू चिंता मत कर। वैसे मुझसे एक गलती और हो गई। गलती? कैसी गलती? अरे गलती ऐसी कि तू जब बोल रही थी ना कि मेरा बदन टूट रहा है अंगड़ाइयाँ से लेकर के, हाँ तो जिस तरीके से तू इस शब्द को बोल के जब तू निकली तो वो उसको कुछ शक होने लगा, और वो तेरी तरफ कुछ देर तक देखता भी रहा कि बदन टूट रहा है। मुझे जाने अनजाने में इसी तरीके इस बात को दूर करने के लिए मेरे मुंह से ये निकल गया, अरे हाँ बेटा वो बदन इसलिए टूट रहा है कि तेरी बीवी के लिए भी तो एक प्लॉट देखने के लिए गए थे हम। क्या? 100 गज का नाम निकल गया बेटा। ससुर जी ये क्या बोल दिया आपने? अब अरे तो बहू, मैं क्या कर सकता हूँ? अरे उसका शक भी तो दूर करना था। कमबख्त शक तो ऐसे करता है कि जैसे। फिर भी आप मेरे कमरे में आ गए। कोई बात नहीं, 100 गज का प्लॉट, अब उसको भी प्लॉट दिलवाएंगे? दिलवाना तो नहीं चाहता, लेकिन जो जुबान से निकल गया, अगर वो पूरा नहीं हुआ तो। वो भी अपने बेटे के सामने। वो तो बात है, बेटे के सामने तो है, लेकिन डर जितना तुझे उतना मुझे भी है बहू। अब मैं ये देख रहा हूँ कि मैं उसे प्लॉट क्यों दिलवाऊं, कैसे दिलवाऊं? अरे मेरे पास इतना पैसा थोड़ा ही है। अब तो दिलवाना पड़ेगा कैसे भी। अरे
राम। क्योंकि आपने मुझे प्लॉट दिलवाया है। हाँ, आप अपने कमरे में जाइए, वो जेठ जी आते ही होंगे। ठीक है, मैं चलता हूँ। कुछ पता नहीं है उसका कब किधर किधर कदम डाल दे अपने। मैं निकलता हूँ, ठीक है? ठीक है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई आज, पता नहीं क्या होगा। बैठ सकते हैं? नाराज हो? नहीं, मुझे क्या हक बनता है नाराज होने का। ये भी बात ठीक है, तुम्हारा कोई हक नहीं बनता। अच्छा, तो आपको गुस्सा होना भी आता है? क्यों, इजाज़त लेनी पड़ेगी उसके लिए भी आपकी? ये भी बात ठीक है कि इजाज़त नहीं लेनी पड़ेगी, पर एक बात आपको बता दूं कि हमने खाना नहीं खाया है। आपने खाना नहीं? पिताजी, आप कह रहे थे ना? अरे पिताजी कुछ खा के आए थे वहाँ से, तो इसलिए मैंने सोचा कि मेरे साथ खाएंगे, मैंने इसीलिए खाना नहीं खाया। अब वो कुछ खा के आए तो नॉर्मल सी बात है कि मैं तो भूखा ही हूँ ना। अरे मैं खाना गर्म कर देती हूँ। हाँ, चली जाना चली जाना। एक बात है भाई, तुम कह रही थी कि पिताजी 100 गज का प्लॉट छोटी वाली बहू के नाम करो। हाँ, तो बात प्लॉट की नहीं है, वो तो उन दोनों में चल रहा है ना। तो देखो तुम फिर शुरू हो गई ना। जब तक कोई चीज़ का सबूत ना हो तब तक उस पर अमल नहीं करते हैं। और वैसे भी अगर ऐसा कुछ होता तो भाई उसके नाम 100 गज का प्लॉट करके आए हैं, तो तुम्हारे नाम भी तो करके आए हैं। मेरे ना? किसने कहा आपसे? अरे पिताजी खुद बता रहे थे। अगर ऐसी बात होती तो मुझे साथ नहीं लेके जाते? अरे बाबा, वो देख कर आए हैं तेरे लिए। मुझे तो यकीन नहीं होता। अरे यकीन नहीं होता? उन्होंने मुझसे डायरेक्टली खुद कहा है, फेस टू फेस मिलकर। इससे ज़्यादा यकीन की क्या बात है? मुझे यकीन नहीं होता। अभी नहीं यकीन नहीं हो रहा है। और वैसे भी मुझे ज़रूरत नहीं है किसी प्लॉट की, किसी की भी, ठीक है? और वैसे मैं भी भूखी हूँ, मैंने भी खाना नहीं खाया। पहले खाना खाते हैं। मुझे लगता है आज प्यार की तो स्ट्राइक है भाई, वो तो मिलने से रहा। खाना खा ले पहले। अच्छा, या विश्वास नहीं है आपको इस बात पे भी? क्योंकि आपको तो मेरी बातों पे विश्वास होता ही नहीं है। विश्वास क्यों नहीं है? अगर तुमसे मिलना नहीं होता तो इतना अर्जेंटली 8 दिनों की छुट्टी लेकर मैं किसी और के लिए आता यहाँ। तो चलें खाना खाने? चलो। अरे मुझे देखकर खड़ी हो गई। अरे बैठ जा। और ये कोई नया रिश्ता जो थोड़ी है जो इतना झिझक रही है। बैठ जा आराम से भाई। और मैं कुछ बात ही करने आया था। बताइए जेठ जी। अच्छा मुझे ये बताओ, प्लॉट कैसा लगा? बहुत अच्छा था। चलो अच्छी बात है, प्लॉट अच्छा है भाई। अब तुम लोग सेटल हो जाओगे आराम से, है कि नहीं? जी जेठ जी। और बहुत याद करता है रमेश तुम्हें। मैं भी उनको याद करती हूँ। मालूम है कितना कुछ सामान भेजा है तुम्हारे लिए मेरे हाथों? मेरे लिए? अच्छा, क्या भेजा है? अब ये तो मुझे नहीं पता है भाई, गिफ्टेड पैक है। मैंने तो केवल उसने मुझे दिया कि भाई ये जाके सपना को दे दीजिएगा, तो मैंने ठीक है मैं सपना को दे दूंगा। लेकिन जेठ जी वो कैसे हैं? वो एकदम मस्त, एकदम फिट है, बढ़िया रह रहा है, बढ़िया खा रहा है, बढ़िया आराम से सुकून से जी रहा है। बस हाँ, तुम्हारे इंतजार करता रहता है भाई, सपना ये, सपना वो, सपना ये। लेकिन वो आएंगे कब? वो आएगा, अब कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से तो अभी 2 साल हैं, लेकिन मैं हाँ आपके एक काम कर दूंगा कि मैं 15 दिन की उसको छुट्टी दिलवा कर और बॉस से बात कर कर मैं उसकी अब की बार पक्का उसे भेज दूंगा। अरे क्या जरूरत है बेटा, क्या जरूरत है? अरे उसको काम धंधा करने दे, उसको काम में लगन है, काम करने दे उसे। और मैं तो ये चाहता हूँ बेटा कि देख, तुम ऐसा करो सपना, मैं पिताजी से बात करता हूँ और दीदी से बोलकर बैग में तुम्हारी गिफ्ट रखें निकलवा। ठीक है, मैं लेती हूँ। बेटा मोहन जी, देख दरअसल बात ये है कि उसको क्यों बुला रहा है यहाँ पे? उसका भी काम है भाई, उसको काम करने दे भाई, पैसे की तंगी चल रही है। और तो और बेटा देख, मैं नहीं चाहता कि देख वो यहाँ पे आए, अरे उसका आने में पता नहीं कितना रुपया खराब हो जाएगा, है ना? पिताजी आप इतना टेंशन क्यों लेते हैं? और वैसे भी मैं तो ये सोच रहा था कि भाई अब हम लोग काफ़ी टाइम हो गया हमें दुबई में, अब सारी चीज़ें हमारी नॉलेज में आ गई हैं और अब हमें लगता नहीं है कि हमें कोई दिक्कत होगी वहाँ। तो मैं चाह रहा था कि क्यों ना सपना को वहीं लेके चला जाया जाए और फिर दुबई ले जाता हूँ।
क्या पागल और फिर हो गया? मैंने तो एक तरीका भी सोच लिया, अब की बार मैं जाता हूँ इसको अपने साथ ले जाता हूँ, आराम से वहीं सेटल करा दूंगा इन लोगों को। अरे चुप कर, अरे पागल हो गया है? क्या बात है? हाँ, अरे तू तो दोही लेके जा रहा है। बेटा ये बहू है, इनको बाहर का रास्ता मत दिखाओ, पिताजी इनको घर में रहने दो। पिताजी आजकल की वो जनरेशन नहीं है, आप नहीं समझ रहे हो। और बात ऐसी है, देखो आप भी जानते हो मैंने अपनी वाइफ के साथ शायद समय गुजार लिया, इसलिए उसके बाद मेरे जाने में इतना मुझे परेशानी नहीं हुई। लेकिन उसका तो अभी नई नई शादी हुई है और फिर 1-1.5 महीने की तो बात है और फिर आ जाएगी ना वापस। अरे बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है बेटा, देख मेरी बात समझा कर। इस तरीके से ऐसे बहुओं को बाहर ले जाना ठीक नहीं है बिल्कुल भी। एक तो बेचारा वो खुद काम करता है, कमाता है, अरे वो फिर इसकी तरफ और ध्यान देने लग जाएगा। अरे तो क्या हो गया ना, वाइफ भी तो उसी की अगर ध्यान देगा भी तो अच्छी बात है ना भाई। नहीं नहीं, हम नहीं चाहते कि उसके काम में कोई दखल अंदाजी हो, समझ मेरी बात को। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि सबको यहीं रहने दे, सबको यहीं करने दे और किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। और तो और मैं तो ये चाहता हूँ कि तू भी अपने काम पर ध्यान दे और तू भी जा यहाँ से। अरे ज़्यादा दिन रह के तू भी क्या करेगा यहाँ पे? ताजी आप ये कैसा बिहेव कर रहे हो? अरे औलाद के आने के बाद तुम बाबा खुश होते हैं और आप तो ऐसा बिहेव कर रहे हो जैसे कि मुझे भगाने की कोशिश कर रहे हो। और फिर एक बार कम से कम सपना से पूछ तो लिया। अरे मैंने सब कुछ पूछ लिया, मेरी बात हो गई, मैंने बात कर ली है, कोई ज़रूरत नहीं है कहीं किसी को ले जाने की, मेरी बात हो गई है। अरे मैं तो ये चाहता हूँ बेटा, और देख कौन बाप खुश नहीं होता, कौन माँ खुश नहीं होती। अरे बाप है तेरा, अरे बेटा आया है मेरा तो मैं खुश क्यों नहीं होऊंगा। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि इससे पहले मेरा बेटा खूब तरक्की करे, खूब सारा पैसा कमाए। पैसा ही आज के ज़माने में सब कुछ है बेटे। पिताजी आप गलत कह रहे हैं, पैसा सब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन आप कहते हैं तो मैं आपकी बात को मान लेता हूँ। लेकिन हर चीज़ पैसे से नहीं हो सकती ना। कोई बात नहीं, लेकिन बेटा तेरी वजह से न जाने वहाँ कितने काम बेकार हो रहे होंगे, तो तेरा जाना वहाँ बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरी है। जैसे आपकी मर्जी। हाँ, थोड़ा तैयारी कर लो और अपने चलते बनो। और बेटा ज़रा छोटी बहू को भेज दियो, सर दबा देगी मेरा।